कोई सुविधा नहीं, और 100 को उठा के ले जाके बस उस नदी किनारे पोस्टमार्टम करके छोड़ दिया है, जानवर खा रहे हैं, पानी भी पोल्यूट हो रहा है, चाहे उस इलाके में पूरा उसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है। 100 ऐसे होते हैं इसको कफन नसीब नहीं होता है, और कुछ 100 ऐसे हैं इस पर ताजमहल बन जाता है। वहां पे 5 साल 10 साल 12 साल के जो बच्चे थे जुआ खेल रहे थे, तो उसके बाद से शेयर इंडिया का जो सहयोग था, श्री नीलेश त्रिपाठी, श्री दिलीप सिन्हा, श्री प्रदीप सिन्हा, इन सबके द्वारा एक ऐसा कंडीशन बना कि उसके बाद से एक नहीं 4 केंद्र आज की डेट में स्टेबल किया जाता है। तो शेयर इंडिया को दिल से धन्यवाद देते हैं नीलेश सर। इसके लिए जीपीएल न्यूज भी आपको थैंक यू कहती है, क्योंकि जहां तक न्यूज सोचती है आपके जैसे हर जिला में एक व्यक्ति अगर हो जाए तो फिर बिहार का क्या कहना। नमस्कार, मैं बीना तिवारी जीपीएल न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे बीच मौजूद है एक ऐसे शख्स जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये मैं यूं ही नहीं कह रही हूं, इनका कार्य ही कुछ ऐसा है जो आप भी जानेंगे तो जान के इनकी तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये है ही काबिले तारीफ़। तो आइए इनसे मिलते हैं। सर नवीन जी, आपसे नमस्कार और तहे दिल से आपका धन्यवाद जो आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे स्टूडियो को समय दिए हैं। इसके सभी को मेरा प्रणाम, और यहाँ पे आने के लिए, अवसर देने के लिए मैं पूरी जीपीएल टीम को, विशेषकर नवाब जी को और आपको धन्यवाद देता हूँ कि कुछ चीज़ों को, बेहतर चीज़ों को आगे तक ले जाने का सोचते हैं आप लोग। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले सर के बारे में आपको बता दें, सर अपने जीवन काल में अभी तक 500 से ज़्यादा मृत शरीर का अंतिम संस्कार किया है, जिनको ये जानते भी नहीं हैं, उनके जाति धर्म को भी नहीं जानते हैं, फिर भी उनका अंतिम संस्कार किए। उनकी जाति धर्म, उनके समुदाय के अनुसार उनका क्रियाक्रम किया। तो सर ये चीज़ आप कैसे शुरू किए और क्यों शुरू किए? देखिए, हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो एक्चुअली में देखिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मैं इलाहाबाद गया हुआ था, और वहाँ पे मेरा मौसेरा भाई मेरे साथ रहता था, और वो गंगा में नहाने को गया, उसी में वो डूब गया। तो मैं उसके 100 को ढूंढता रहा। मेरा था कि कम से कम एक बार मैं उसको देखना चाहता था। उसके बाद से नाव लेके निकल जाता था, डेली में ढूंढता था। बहुत सारे 100 मिलते थे गंगा में, कोई बोरी में बंधा हुआ है, कोई सही सड़ गला है, उसको जानवर खा गए हैं। तो ये लगता, उस समय फील नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जब जो नाव चला रहे थे, एक 100 के मिलने पर उन्होंने कहा कि अगर बाय द वे अगर आपके भाई का होता तब क्या करते। तो ये बहुत टचिंग वाली बात थी। तो मैंने कहा कि ऐसा करो, आप नाव पीछे ले चलो। फिर 100 को ले जाके हम लोगों ने क्या किया कि जो फाफा पुल है उसके नीचे बहुत सारे 100 जलते हैं, वहाँ पे ले जाके मैंने इसको क्रिमिनेट किया। लेकिन हम लोग के समाज में बहुत सारी बाध्यताएँ हैं और बंदिशें हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आप एजुकेशन में हो। तो ये बड़ा अजीब सा लगता था कि किससे कहें किससे ना कहें। फिर उसके बाद से आने के बाद मैंने ये देखा कि एक आदमी का जो, आप जाइए, सामाजिक जो संस्कार होता है उसके 16 संस्कार होते हैं। उस 16 संस्कार में कुल मिला के आप देखें तो सबसे जो अंतिम संस्कार जो होता है, लास्ट उसका जो संस्कार है वो अंतिम संस्कार होता है, अंत्येष्टि जिसको कहा जाता है। और एक देश का, सेना का एक व्यक्ति अगर अपोजिट साइड मारा जाए तो उसके 100 को लाने के लिए लड़ाई तक छिड़ गई है, इतिहास में ये चीज़ है। और यहाँ पे मैंने देखा तो जब गोपालगंज हॉस्पिटल में कि 100 या तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, मर्चरी की कोई सुविधा नहीं, और 100 को उठा के ले जाके बस उस नदी किनारे पोस्टमार्टम करके छोड़ दिया है, जानवर खा रहे हैं, पानी भी पोल्यूट हो रहा है, चाहे उस इलाके में पूरा उसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है, फिर भी कुछ भी ऐसा कुछ नहीं। और दूसरा एक बहुत बड़े पते का बात दिमाग में आया कि इस 100 को देखने के बाद कि ये भारत है, या ये भारत है, यहाँ पे कुछ 100 ऐसे होते हैं जिसको कफन नसीब नहीं होता है, कुछ 100 ऐसे होते हैं जिसको कफन नसीब नहीं होता है, और कुछ 100 ऐसे हैं जिस पर ताजमहल बन जाता है। तब लगा कि यार ये भी किसी के घर का होगा, और जो व्यवस्थाएं हैं, तो हम जब तक जीवित हैं तब तक सब कुछ है, नहीं रहने के बाद वो आदमी को कोई तलाश रहा होगा, उसके माता पिता, उसके भाई बहन,
या जो भी कुछ है, जैसे मैं तलाशता था, तो ये इसका हक है, ये होना चाहिए। और पर्यावरण की दृष्टि से भी देखें तो बहुत जरूरी है, और ऐसे भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मानवता अपने चरम को होती है जब कोई मरता है, तो उसमें हर कोई हर चीज भुला देता है। तो फिर एक मृत शरीर को आप शरीर मानते हैं या एक संबंध मानते हैं, तो मैं उसको एक संबंध मानता हूं। और मुझे ये लगता है कि जितने भी 100 का मैंने अंतिम संस्कार किया है, वो मेरे लिए एक रिलेशंस है, और मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक ये लगता है कि मैं किसी को जानता नहीं, मुझे किसी का नाम पता नहीं है, मेरे किसी का घर या धर्म पता नहीं है, फिर भी मुझे वो सबसे ज्यादा अपना फील कराता है। और कोई बूढ़ी माँ होती है तो लगता है कि वो मेरी माँ जैसी है, कोई पिता जैसा है, ऐसा करके मुझे महसूस होता है। और जो चीजें आपको अच्छी चीजें महसूस कराएं, संतुष्टि दें, उससे बेहतर कार्य क्या हो सकता है। इसलिए मैं इस कार्य को आज भी कर रहा हूं। नवीन जी, ऐसी जानकारी हुई है कि दियारा इलाकों में आप बहुत सारा विद्यालय खोले हैं जहाँ पे शिक्षा फ्री है। शिक्षा फ्री तो आप देते ही हैं, संग में आप कॉपी, किताब, पेन, कलम, टिफिन बॉक्स, सारी चीज़ सुविधाएं सब चीज़ फ्री में देते हैं। तो ये सब आप जो कर रहे हैं किसी संस्था के द्वारा कर रहे हैं या ये आपका अपना है? देखिए, इस दुनिया में तो अगर आप अपने की बात करें तो ये माटी भी किसी का है, पेड़ पौधा घर व्यक्ति, हर किसी का कोई ना कोई अपना है। लेकिन जिसका कोई अपना नहीं है ना, उसको अगर अपना लिया जाए, तो मुझे लगता है कि यही शताक्षी का जो सिद्धांत है या उद्देश्य कह लीजिए। एक्चुअल में देखिए, सारे समस्याओं की जड़ जो है अशिक्षा है, अविद्या है। अब बिहार में जहाँ पे हम लोग पैदा हुए हैं, इस जगह पे चाहे जितना भी कुछ आप देख लें, चाहे समस्याएं देख लें आप, कि मजदूरी की समस्या, अपराध है, चाहे जो भी समस्या आपको दिखाई देता है, पलायन है, उस सारे के मूल में है जो अशिक्षा है, अविद्या है। तो मुझे लगा कि मैं शहर में पढ़ाता हूँ और वहां जाना चाहिए कि जहाँ पे ये अभी बहुत दूर है। तो मैं दियारा इलाके में गया। तो दियारा इलाके में जब गया तो देखा कि वहाँ पे 5 साल 10 साल 12 साल के जो बच्चे थे, जुआ खेल रहे थे। तो मैंने पूछा कि इसमें से पढ़ाई कौन कौन करता है। तो सबसे ताजुब की बात, उसमें से कोई भी बच्चा पढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं। उनके दिमाग में से एक ही चीज़ है कि हमको बड़ा होना है, कुछ दिन काम करना है, फिर दिल्ली को जाना है, पंजाब को जाना है। एक माइंड सेट बना हुआ है। वहां पे हम लोगों ने एजुकेशन सेंटर की एक शुरुआत की, फ्री एजुकेशन सेंटर की, शताक्षी निःशुल्क बाल विद्यापीठ। जब शुरुआत किया तो हमको वैसे बच्चे मिले जैसे आपके यहाँ पीढ़ी में कोई 5 पीढ़ी से, कोई 10 पीढ़ी से हर किसी घर में विद्या हो, चाहे शिक्षा की शुरुआत हो गई होगी। लेकिन हमको अधिकांश बच्चे ऐसे मिले जो अपनी पहली पीढ़ी के बच्चे थे, जिन्होंने क लिखना शुरू किया। और जब ये शुरुआत हुई तो उस समय हमारे एक बड़े भाई हैं और कह लीजिए कि गार्जियन हैं, तो वो उनसे उस दौर में मुलाकात हुई और उनके जो विचार थे यही चीज से थे। तो उसके बाद से श्री नीलेश त्रिपाठी, और फिर एक शेयर इंडिया कंपनी थी, उस कंपनी के माध्यम से एजुकेशन के फील्ड में हम लोग को CSR मिला, हेल्प मिला। और वो लोग जब आया, जब एक्चुअली में जब देखे, तो वो लोग शायद इस चीज को या तो फिल्म में देखे थे या नहीं देखे थे, लेकिन देखने के बाद से उनको ये लगा कि भैया ये किस तरह का कंडीशन है। तो उसके बाद से शेयर इंडिया का जो सहयोग था, श्री नीलेश त्रिपाठी, श्री दिलीप सिन्हा, श्री प्रदीप सिन्हा, इन सबके द्वारा एक ऐसा कंडीशन बना कि उसके बाद से एक नहीं 4 केंद्र आज के डेट में स्टेबल हुए। और शेयर इंडिया का सपोर्ट मिला, नीलेश भैया का हाथ मिला, और आज 4 केंद्र के माध्यम से 800 बच्चे निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं। उनके लर्निंग मटेरियल जो भी है, कॉपी, कलम, किताब, ड्रेस, जूता, ये सब कुछ शेयर इंडिया के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाता है। और उसका संचालन का जो जिम्मा है वो शताक्षी के द्वारा किया जाता है। तो शेयर इंडिया को दिल से धन्यवाद देते हैं, नीलेश भैया को, चाहे प्रदीप भैया हो, चाहे आप वो दिलीप भैया हो। ये सब लोगों का एक विजन मिला, एक सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से आज 800 बच्चों को, और ये वही इलाके हैं। सबसे यूनिक चीज है कि आज के डेट में कि जिनके फादर के हाथ में या अभिभावक के हाथ में कल को डेट में बंदूक था, और आज उनके बच्चों के हाथ में कलम है। मैं
इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि कोई एग्जाम्पल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। दुर्भाग्य इस बात की है कि आज वहां पे शायद मीडिया बंधु नहीं जाते, लेकिन अब ये नहीं कह सकता क्योंकि नवाब भाई हैं, इनसे मेरा पर्सनल रिलेशन है, तो ये लोग उस जगह तक गए हैं जिसकी वजह से आज हमें आने का मौका मिला है, क्योंकि इस चीज को ये लोग महसूस किए हैं। क्योंकि गोपालगंज का 1 से 71 गांव बाढ़ से प्रभावित है। सर इसके लिए जीपीएल न्यूज़ भी आपको थैंक यू कहती है, क्योंकि जहाँ तक न्यूज़ सोचती है आपके जैसे हर जिला में एक व्यक्ति अगर हो जाए तो फिर बिहार का क्या कहना। कोशिश हम लोग का यही है कि आज उन क्षेत्रों में उन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आज वो बच्चों से पूछा जाता है कि तुम क्या बनोगे, तो आज वो बच्चे बोलते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम टीचर बनेंगे, हम फौज में जाएंगे। इतनी खुशी होती है, लगता है कि शायद हम लोग कहीं ना कहीं से एक कामयाबी की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो ये है। और उसमें से एक अच्छी चीज ये रही कि उसी में से एक विद्यार्थी जो थी, ये बच्चे जमीन पर बैठते हैं और ये विद्यालय जो चलता है 2 घंटे का चलता है स्कूल टाइम के बाद, और उसमें से एक तो पहले आप यहाँ पे स्कूल करा के फिर वहाँ पे जाते हैं ये क्लास लेने के लिए। ये चारों जो सेंटर है, ये चारों सेंटर जो है 2-2 घंटे का चलता है, कोई सुबह में चलता है, कोई शाम में चलता है, और एक अच्छी खासी टीम है इसमें काम करने वाले। अकेले कैसे 800 बच्चे को आप संभालते हैं। उसमें से एक बच्ची ने इस बार सैनिक स्कूल में अपना परिणाम दिया। तो ये हम लोग के लिए लगता है, और वो बच्चे अब अपना ड्रीम बताते हैं कि हमको ये बनना है। यही हमको सबसे बड़ी उपलब्धि है कि चलो भाई, आज कलम इन्होंने उठाया है, कल निश्चित उस क्षेत्र का भविष्य बदल के रख देंगे। जी बिल्कुल एकदम। ऐसे में देखा गया है सर, कुछ लोगों के घर आप खाना पहुंचाते हैं, तो वो कौन है जिनके आपके द्वारा टिफिन में उनके घर तक खाना पहुंचाया जाता है। मैम, सच यही है, आदमी की 3 जरूरतें हैं, भोजन, वस्त्र, आवास। भोजन को सिर्फ हम लोग समझते हैं कि अन्न का दाना समझते हैं, लेकिन एक बात समझिए, जब परिवार कोई बंटता है तो सबसे पहले क्या बंटता है? चूल्हा अलग होता है। हाँ। और ये जो भी लोग हैं, आप किसी गांव में जाइए और पूछिए कि चाहे किसी कस्बे में कि बड़े आदमी को, तो आपको 2-4-5 आदमी का लोग नाम बता देंगे, या आप घर देख के समझ जाइएगा कि बहुत बड़ा घर। हमने उन लोगों को तलाशना शुरू किया है कि इस गांव का सबसे मजबूर व्यक्ति कौन है। मैंने ये तलाशा। अच्छा। तो हर गांव में ज्यादा नहीं, लेकिन हमको 2 या 3 लोग ऐसे मिले जिनका एज 70+ है, ज्यादातर उसमें लेडी पर्सन है, और उनके पास कोई नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। और शरीर जो है ना, आप एक व्यक्ति के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है मन और एक होता है शरीर। तो मन जो होता है वो रिश्तों पे चलता है, रिलेशन पे, और शरीर जो है वो भोजन पे डिपेंड होता है। तो आप 10-20 रिश्ते में हम सब लोग जीते हैं, और भोजन आपका शरीर ढूंढता है। न उनके पास कोई रिश्ता है और न उनके पास भोजन बनाने की क्षमता है। अब कंडीशन ये है कि ये लोग भूखे रहते हैं, और यही लोग, कुछ लोग जो सब थोड़े बहुत भी चलने फिरने में वो भीख मांगते हैं, और बाकी लोग, ये लोग भूख से मर जाता है। और हर गांव में 2 या 3 लोग आपको मिल जाएंगे। ये तो है। तो मैं जब तलाशा तो 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में हमको 42 आदमी आज के डेट में मिले हैं। अब इनको निराश्रित कर सकती हैं आप, असहाय कर सकती हैं, जिनके पास कोई रिश्ता नहीं है। दूसरा चीज ये है ना कि शहर से गांव सीखता है। तो शहर में आपको ओल्ड एज होम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, तो वहां या तो बच्चों ने लाके छोड़ दिया। लेकिन गांव जो क्या था ना, तो गांव की स्थिति ऐसी रही कि शहर से गांव ये सीखा कि यहां पे छोड़ा नहीं, गांव का जो यूथ था छोड़ के खुद बाहर चला गया। तो आप किसी गांव में जाएगा ना, तो 2-3 ऐसा घर मिलेगा जिसमें अकेले कोई बूढ़ी माता रह रही है, चाहे कोई बूढ़ा वृद्ध व्यक्ति रह रहा है, और वो एक तरह से अनाथ आश्रम है। यहां तो वो दिखाई देता है शहर में, उस ग्रामीण क्षेत्र में नहीं दिखाई देता है कि आखिर ये लोग का होगा क्या। अब इनके पास हम लोगों ने
उसी क्रम में क्या था कि एक रिक्शा चलाता था, मेरे ही गांव का था, हमारे घर से 300 मीटर की दूरी पे उसकी डेथ हुई। और हम इस बात की चर्चा अक्सर हम और जो हमारी टीम थे, संभव वगैरह जो था, लोग बैठ के करते थे हम। तो उसी दरमियान क्या था कि एक दिन अपने बच्चों को लेके आई, 3 बच्चों को लेके, शाम का वक्त था, मैं बाहर में खाना खा रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमको छोड़िए, तो मेरा बच्चा जो है 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और रोने का भी क्षमता इनके पास नहीं है। उसी समय हमने निर्णय किया कि हम इसको स्टार्ट करेंगे, शताक्षी अन्नपूर्णा रसोई। और एक छोटी सी जगह है जहाँ पे मैंने एक रसोई बनाया और बनाने के साथ ऐसे लोगों को तलाश किया, तलाश करके इन्वॉल्व किया। और फिर अपनी जो शताक्षी टीम है, टीम शताक्षी, उसका कोटि कोटि धन्यवाद इसलिए है कि प्रतिदिन शाम को टिफिन पैक होता है, खाना बन जाता है। तो सर, ये खाना जो बन रहा है, ये खाना बनाने के लिए आप वहाँ पे मतलब लोगों को रखे होंगे ना, किसी जो बेरोजगार है, महिला हो या पुरुष हो? मैंने वैसे लोगों को चुना जो खुद में बेनिफिशियरी थी। जैसे वो रिक्शा वाली की पत्नी थी, मैंने उसको जोड़ दिया, कहा कि तुम खाना बनाने में सहयोग कर दो और पूरे परिवार का खाना लेके चले जाओ और साथ तुमको मंथली एक पेमेंट भी हम कर देंगे। ऐसे 5 लोगों को मैंने जोड़ा। अब वहाँ पे खाना बन जाता है। टीम शताक्षी का ड्यूटी यह है कि शाम में अपने अपने कार्य से लोग आता है, बाइक उठा के लेके आता है, टिफिन लेता है, कोई इस तरफ, कोई उस तरफ, कोई उस गली में, कोई उस गली में, खाना पहुँचा के चल आता है। जब चल आता है तब हम लोग उसके बाद से बैठ के खाना खाते हैं। और ये जिस दिन से शुरुआत हुआ और टिल आज तक, करवाने वाला तो ऊपर वाला है, ये हम लोग से नहीं हो पाता सर। हाँ, हम लोग एक माध्यम है। लेकिन एक व्यक्ति और एक दिन कभी मिस नहीं हुआ। होली, छठ, दीपावली, कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी हो, लेकिन वो जो गाड़ी एक बनी है, कार, जो जिसमें बाकी टिफिन लोड करके जाता है, तो ये एक दिन भी मिस नहीं किया। तो उसमें टीम शताक्षी के 10-15 लोग जो हैं, वो प्रॉपर वे में खाना को पहुंचा देना है। सर, तो आप तो अनुराधाचार्य से भी आगे हैं, क्योंकि उनके पास लोग पहुंचते हैं उनके पास, मगर आपकी जो साक्षात्कार टीम है, ये तो घर घर जाके देती है ना। तो मेरे नज़र में तो आप उनसे भी आगे हैं, क्योंकि ये काबिले तारीफ है। कुछ बेरोजगारों को रोजगार भी मिला, कुछ असहारा लोगों को सहारा भी दिए, और फिर घर घर जाके इनकी टीम जो सराहनीय है, उनके घर जाके खाना पहुंचाना, सही में मैं धन्यवाद करती हूँ उस टीम को जो इतने भूखे को घर जाके खाना पहुंचा रहे हैं। और मेरी जीपीएल न्यूज़ भी आपको दिल से धन्यवाद करती है, जो आप इतना मतलब सोच से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, जो कोई नहीं कर सकता, एक गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती है। वो तो वृद्धा पेंशन अकाउंट में डालती है ना, घर घर जाके नहीं देखती है, मगर आप घर घर जा रहे हैं, इसके लिए सही में सर आप काबिले तारीफ हैं। मैम, हम लोग का सोच एक ही चीज़ है कि हर गांव या हर व्यक्ति ये सोचता है कि हमारे लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसके लिए क्या कर हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया कि आज हम पढ़ने का एकमात्र उद्देश्य है नौकरी लेना, शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है कि नौकरी लेना। और ये सेवा घटी है, शिक्षा बढ़ी। जी जी। और जिसका परिणाम ये है कि जो रिश्तों को लोग लेके ढोता था ना, कल अनपढ़ समाज था तो श्रवण पैदा होता था, माँ बाप को ढो ले जाता था। आज पढ़ा लिखा समाज है तो वृद्धाश्रम खुलता है, उसमें बड़े बड़े लोग उसका फीता काटते हैं। तो सोचिए कि कितनी बड़ी समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ों का होना इसलिए मस्ट है कि मैं उनको कभी महसूस करता हूँ। जैसे कि हमने एक बार देखा कि टीवी पर ऐड आ रहा था, आपको शैम्पू का ऐड आ रहा था, मैंने सोचा कि यार उनके बाल में तेल कब लगा होगा। तो मैं अगले दिन मैं ठंडा तेल नवरत्न वाला लेके गया, जब उनको दिया, जब वो लगाया ना, तो उन लोगों को जो खुश हो रहा था ना, जैसे मैं उसको इमेजिन नहीं कर सकता हूँ कि अब ना बता सकता हूँ आपको। आज उनकी तबीयत खराब होती है, एम्बुलेंस है मेरे पास, उनको पहुँचाना, उनको डॉक्टर से दिखाना। आज के डेट में कोई भी त्यौहार है तो मुझे लगता है कि जैसे घर के वो मेंबर हैं उस तरीके से। और उनके साथ हम लोग का एक अपना परिवार बहुत बड़ा है। और हम लोग यही चाहते हैं ना कि ये काम हम इसलिए नहीं करते कि हम लोगों को कोई इसका नेम फेम या कोई कंडीशन हो, इसलिए है ना कि नहीं, आज के डेट में शिक्षा के साथ ये जुड़ना चाहिए कि आप अपने माँ बाप को ले, कम से कम उसको तो ढो सको, परिवार को तो ढो सको,
अपने जन्मभूमि का आदर कर सको। आप तो सबसे इससे कटे जा रहे हो। बहुत अच्छा पढ़ने का मतलब है कि आप खेत पे नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा बनने का मतलब है कि अपने गांव नहीं जाएंगे। तो उससे थोड़ा सा इधर हट के ज़िंदगी को सोचना पड़ेगा। तो जी अगर ऐसा जी। ज़िंदगी अगर नहीं चली तो फिर ज़िंदगी का कोई मायने नहीं है, आप चाहे कितना भी एसेट आप इकट्ठा कर लीजिए। तो ये चीज़ें हो जा रही हैं और सबके सहयोग से हो जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। सर चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती टाइम निकाल के आप हमारे स्टूडियो को दिए हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर एक ऐसे ही वीडियो के संग, तब तक के लिए नमस्कार।